some very amazing multiplication tricks that you can solve in just 5 seconds. So yeah, first multiplication trick is, अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा हो और हमें उसको मल्टीप्लाई करना हो 11 से, तो उसका आंसर हम कैसे 5 सेकेंड्स के अंदर दे सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये नंबर लेती हूँ 31212 और मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से. अब मेरे को इसका आंसर निकालना है जस्ट इन 5 सेकेंड्स, बिना कोई ज्यादा कैलकुलेट करे हुए. तो मैं इसको कैसे करूंगी, मैं पहला डिजिट 3, पहले मैं एक आंसर लिख लूंगी यहाँ पे कि ये मेरा आंसर होगा. तो पहला डिजिट में लिखूंगी 3 और लास्ट वाला जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है 2 वो मैं लिख दूंगी यहाँ पे. फिर मैं क्या करूंगी 31212 है नंबर हमारा, तो मैं पेयर में इसे ऐड करूंगी, सम करूंगी, इसका सम पेयर में इसका सम करूंगी. ठीक है, पेयर में इसका सम करूंगी और पेयर में इसका सम करूंगी. इसका 3 + 1 आएगा 4, 1 + 2 आएगा 3, 2 + 1 आएगा 3 और 1 + 2 आएगा 3. ठीक है, तो ये ऐसे 4 3 3 3 आ गया. अभी जो गैप मैंने बीच में छोड़ी हुई थी इसमें मैं वो सम ऐड कर दूंगी, तो ये आएगा 4 3 3 और 3. तो ये मेरा आंसर है. सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 1 1 1 1, 4 बारी 1 है और इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 11 से. तो मैं क्या करूंगी, मैं एक आंसर लिख लूंगी साइड में, आंसर जहाँ पे मुझे आंसर लिखना होगा. और उस आंसर में पहले डिजिट पे मैं देख रही हूँ यहाँ पे 1 है और दूसरे में और लास्ट में 1 है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, पहले मैं 1 लिख दूंगी और बीच में स्पेस छोड़ दूंगी और लास्ट में 1 लिख दूंगी. अब मैं सिमिलर प्रोसेस 1 1 1 1 इसमें सम करूंगी. तो 1 1 होगा, इसका सम होगा, इसका सम होगा. ठीक है, तो कितना हुआ 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2. तो इसके बीच में मैं फिल कर दूंगी 2 2 और 2. सी very easily you can solve any number multiply by 11 and find the answer. Find a square of a number. But before finding a square of a number, हमें देखेंगे square of a number ending with 5. तो कभी कभार हमारे को होते हैं जिनको हमारे को नहीं याद होते, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी. तो ये 25 फॉर एग्जाम्पल 25 35 45 55 65 एंड सो ऑन 55. अब जिसका एंड में 5 होता है उसको दिस रूल कैन बी अप्लाइड एंड कैन बी सॉल्व्ड इन जस्ट अ मिनट. तो ये कैसे होगा, अब मैं क्या करूंगी, मैं पहले जो लास्ट डिजिट होगा जो कि 5 ही होगा उसका लिख दूंगी यहाँ पे 25. सिमिलर इस केस में भी 25, इस केस में भी 25. अब मैं क्या करूंगी, ये वाला डिजिट होगा इसमें मैं +1 कर दूंगी और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगी. फॉर एग्जांपल इस 25 के केस में यहाँ पे था 2, मैं +1 करूंगी तो 3 आएगा. अब मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से. ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे 6. तो ये है आंसर. 35 के केस में इसमें +1 करूंगी तो ये आएगा 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से क्योंकि यहाँ पे 3 था. तो 4 3 आ गया 12. तो ये आ गया इसका आंसर. 45 के केस में 4 में ऐड कर दूंगी 1 तो 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से तो 20. तो ये 2025 आ गया. सिमिलर 55 के केस में 5 है 6 होगा +1, 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से तो ये आ जाएगा 30. तो यहाँ पे आ जाएगा 30 25. 65 के केस में सिमिलर 7 आ जाएगा यहाँ पे, 7 6 42. तो ये आ जाएगा आंसर. इस वे में हम कोई भी नंबर जिसकी एंडिंग 5 से हो उसको विद इन फ्यू सेकेंड्स स्क्वायर निकाल सकते हैं. तो पहले हमने देखा कि हमें कोई भी नंबर दे रखा हो और उसके एंड में 5 हो तो हम उसको कैसे उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं. ये हमने देख लिया कि कितने इजीली हम कर सकते हैं. बट अगर हमें कोई रैंडम डिजिट दे रखे हो जैसे फॉर एग्जांपल 98 97 और हमें इसको मल्टीप्लाई करना हो तो मैं कैसे इसका आंसर विद इन 5 सेकेंड्स निकाल पाऊंगी. सी अभी शुरुआत में दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स विल बी वेरी टफ फॉर यू. मतलब बहुत अब आपको लगेगा कि कितना वो है, टफ है. बट जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे थिंग्स वुड बी बेटर एंड यू विल बी सॉल्विंग इट इन जस्ट 5 सेकेंड्स. सो हमारे को क्या नंबर दे रखा था 98 और 97 का मल्टीप्लीकेशन हमें निकालना है. तो पहली चीज स्टेप 1 जो कि हम देखेंगे कि उनका बेस क्या है. व्हाट इज द बेस. अब बेस क्या होता है, अगर हमारा यूनिट डिजिट नंबर है जिसका सिर्फ सिंगल डिजिट है तो उन सब डिजिट्स का बेस होगा 10. जो कि डबल डिजिट्स नंबर है 99 या 87 या 86 या 64 या 34 जो भी है, मतलब इन सब का बेस होगा 100. अगर 3 डिजिट्स नंबर होते हैं जैसे 999 हो गया या 776 हो गया या 124 हो गया या 106 हो गया, इस केस में इसका बेस होगा 1000 एंड सो. जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका बेस भी बढ़ता जाएगा, लाख 10 लाख ऐसे होता जाएगा. अब इस केस में इस वन था कि बेस निकाला, इस केस में हमारा बेस आया 100, हमारा बेस आ गया. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने
मैंने 98 अपने डिजिट को 100 में से माइनस किया, ये आ गया -2। अब मैंने 97 को 100 में से माइनस किया, ये आ गया -3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने दो पार्टीशन कर लिए, मतलब एक जगह मैंने लिख दिया 98 97 और एक जगह मैंने लिख दिया -2 और -3। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका आंसर। तो अब कैसे निकलेगा इसका आंसर कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6 आएगा। और राइट हैंड साइड वाली जगह पे, और राइट हैंड साइड मतलब इस वाली साइड पे मैं इसका सम कर दूंगी, मतलब मैं 98 को इससे सम करूंगी, इससे सम करूंगी, जो कि एक कॉमन ही आएगा। तो अगर मैं 98 प्लस -3 करूंगी तो आएगा 95। ठीक है, और 97 प्लस -2 करूंगी तो आएगा 95। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 95। बट हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 2 और 3 का जो बेस था, बेस की वैल्यू थी हमारे बेस की वैल्यू क्या थी, 100 थी हमारे बेस की वैल्यू, जिसके अंदर 2 डिजिट्स थे। बट ये तो सिंगल डिजिट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लगा दूंगी 06। तो इस केस में 98 मल्टीप्लाई बाय 97 आ जाएगा मेरा 99506। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल, ताकि एक और भी ज्यादा क्लैरिटी आपको मिले कि कैसे क्या करना है। नाउ हम अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल अब मैं डिजिट्स बड़े ले लेती हूँ, 9996 और 9997। अब इसका मल्टीप्लीकेशन हमें ढूंढ के बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करूँ 7679 तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा वो, एंड वो हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए बेसिक है, स्टेप 1 इसका हम ढूंढेंगे इसका बेस क्या है। तो इसका बेस इसके केस में आता है 1000। ठीक है, 0, ये इसका बेस आता है। तो अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को, इस डिजिट को इससे लेस कर दूंगी। तो स्टेप 2 क्या होगा, मैं लेस कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी मैं अपने डिजिट को बेस से। तो इसमें आएगा 9996 माइनस ये, और 9997 माइनस ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -4, और इसका आंसर क्या आएगा, -3। ठीक है, अब मैं दोबारा से वही करूंगी, मैं एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी, 9996 और 9997। इसका लिख दूंगी -4 आया था, और इसका लिख दूंगी -3 आया था। इन दोनों को मैं प्रोडक्ट करूंगी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, और मैं इसमें से इसको और इसको जो है सम करूंगी, और इसको जो है सम करूंगी। इन दोनों का जो सम होगा वो सेम ही आएगा। मतलब अगर मैं 9996 प्लस -3 करूं तो 9993 आएगा, और मैं 9996 प्लस -3 करूं तो 9993 आएगा, और मैं 9997 प्लस -4 करूं तो भी 9993 ही आएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, मेरे यहाँ पे मैं लिखूंगी तो आएगा 9993। बट मेरा बेस में 4 0 थे, एज यू हैव सीन 4 0 थे। तो मैं यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 0 और लगा दूंगी। तो अब अगर मैं इसको लिखूं तो 9996 मल्टीप्लाई बाय 9997 गिव्स मी रिजल्ट 99930012। तो दिस इज दी, हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो जो कि 50 से लेस है। ठीक है, और हम कैसे निकालेंगे वो वेरी इजी, अगर हमें याद ना हो तो फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 47 का स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक है, और मुझे निकालना है इसको हार्डली 5 सेकंड में। तो क्या करूंगी मैं इन 50 से कम कोई भी डिजिट होगा उसका बेस रखूंगी मैं 25। ठीक है, उसका बेस क्या रखूंगी मैं 25। मतलब अगर कोई भी डिजिट 50 से कम है तो उसका बेस 25 होगा। अब क्या करूंगी मैं कि 47 है, 47 को मैं 50 से लेस करूंगी। ठीक है, तो 47 50 लेस हुआ तो इसका आ गया 3 आंसर। ठीक है, इस 3 का मैं स्क्वायर कर दूंगी, तो स्क्वायर करके जो आंसर आएगा वो मैं लिख दूंगी यहाँ पे 09। ठीक है, एंड इस 3 को मैं 25 से लेस कर दूंगी, तो 25 माइनस 3 22। तो यहाँ पे मैं ये 22 लिख दूंगी, एंड दिस इज योर आंसर, इसका स्क्वायर। एग्जाम्पल में लेती हूँ, अगर मुझे 48 का स्क्वायर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, सेम पहले मैं क्या करूंगी, 50 को लेस करूंगी 48 से, मेरा आंसर आ जाएगा 2 का मैं स्क्वायर लिख दूंगी यहाँ पे 04। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगी मैं, 25 में से
2 लेस कर दूंगी जो कि आ जाएगा 23 और यहाँ पे लिख दूंगी 2304। ये इसका आंसर है। ठीक है, अभी भी आप नहीं समझो तो एक और एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल, अगर मुझे 45 का स्क्वायर निकालना हो तो 45 में क्या करूंगी मैं, पहले मैं 45 को लेस करूंगी 50 से, तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25, मैंने 25 लिख दिया। उसके बाद मैं 25 में से 5 को लेस करूंगी तो ये आ जाएगा 20 और यहाँ पे मैं 20 लिख दूंगी तो ये आ जाएगा 2025। दिस इज द आंसर। ये ऐसे बड़ी इजीली यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट देखेंगे हम कि हमें किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, मुझे किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो पहले मैं सबके क्यूब्स लिख लूंगी जस्ट फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो पहले 1 to 10 तक का क्यूब लिखूंगी मैं। तो 1 का 1 होता है 8, 2 का 8 होता है, 3 का 27, फिर 64, फिर 125, फिर 2 16, फिर 3 43, देन 5 12, 7 29 एंड लास्ट में 1000। ओके, अब मैं इसके आगे इसका लिख लूंगी नंबर। तो ये 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9 और दिस इज 10। ओके, सो नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इसका क्यूब रूट निकालना है 39304। ठीक है, तो मैं तो पहले तो फर्स्ट स्टेप जो होगा मेरा वो मैं देखूंगी जो लास्ट डिजिट है, वो लास्ट डिजिट इनमें से किसका लास्ट डिजिट है, मतलब ये जो 4 है ये पूरे क्यूब रूट में से किसका आता है लास्ट का डिजिट 4। तो इस केस में 64 का लास्ट डिजिट आता है 4 का जो स्क्वायर है, 4 का जो क्यूब है वो 64 आता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिख लूंगी क्यूब के केस में 4 यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं ये 3 डिजिट जो है लास्ट के 3 डिजिट को हटा दूंगी और ये जो 39 है मैं देखूंगी 39 किससे सबसे ज्यादा छोटा है। तो 39 आता है 27 और 64 के बीच में। ठीक है, बट 39 सबसे छोटा है 27 के। ठीक है, नियरेस्ट छोटा। तो मैं यहाँ पे 3 का देखूंगी और मैं यहाँ पे लिख लूंगी 3 और ये है आंसर हमारा। दिस इज द आंसर। दिस इज 34 का क्यूब रूट। 34 का अगर मैं क्यूब करूंगी तो 34 का क्यूब आएगा 39304। तो अब दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 14887। मेरे को इसका क्यूब रूट ढूंढना है, इसका क्या होगा। तो पहले मैं देखूंगी लास्ट का डिजिट क्या है, 7 है। इस पूरे में मैं देखूंगी 7 कहाँ पे आता है, 7 आता है इधर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3। ठीक है, फिर मैं लास्ट के 3 डिजिट्स को हटा दूंगी और मेरे पास बचता है 148। अब मैं देखूंगी 148, ये 216 है सॉरी। तो ये मैं देखूंगी 148 किसके पास आता है। तो 148 आता है 125 और 216 के पास। ठीक है, तो 125 का है 5 तो ये आ जाएगा 53 इसका आंसर। If you like my channel, if you like my videos, please subscribe to my channel and also like to it and comment it for better reach. Thank you for watching my videos.